प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। ये स्फेरिकल शेल है, ये थिन स्फेरिकल शेल है जिसकी की रेडियस है आर, कैपिटल आर, एंड सेंटर एट ओ। इस स्फेरिकल शेल के ऊपर क्यू यूनिट्स ऑफ चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस चार्ज की वजह से हम 3 प्लेसेस पर फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। फर्स्टली एट द पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, then at a point on the surface of the spherical shell, and then inside the spherical shell. तो चलिए सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं एक पॉइंट P आउटसाइड द स्फेरिकल शेल. P is at a distance r, small r, from the center of spherical shell. अब P में से स्मॉल आर रेडियस के साथ हम एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि S1 है. S1 is a Gaussian surface which encloses charge Q. Q is present on the surface of this spherical shell. यहाँ क्लियर है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q विल बी नॉर्मल टू दिस स्फीयर ऑफ रेडियस R, S1, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम स्फेरिकल शेल. अब क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक है स्फेरिकल शेल और ये S1, तो इसलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी अलोंग द रेडियस R. यहाँ हम कंसिडर कर लेते हैं एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds जिसका कि मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन इज नॉर्मल टू ds, तो ये वेक्टर शो कर रहा है ds वेक्टर को. चलिए अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम. According to Gauss theorem, total electric flux through S1 is equal to Q over epsilon naught. Total electric flux को हम लिखते हैं E vector dot ds vector, its integral. अब E vector dot ds vector है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट ds. जब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ओवर क्लोज्ड सरफेस S1, तो ये बन गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 इक्वल टू दिस. E वेक्टर और ds वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल बिटवीन द टू विल बी 0. इसको ओपन कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट को. मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विच इज E इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर विच इज ds इंटू कॉस थीटा, एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड ds वेक्टर. थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये cos 0 1. अब E क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द सरफेस ऑफ S1, तो इसको बाहर निकाल लेंगे. अंदर रह गया ds का इंटीग्रल इक्वल टू एरिया ऑफ स्फीयर S1 विद रेडियस R, तो ये आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर. यहाँ से E निकाल लें, 4 पाई r स्क्वायर इधर आ गया, तो 1 ओवर 4 पाई r स्क्वायर इंटू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट. ये आ गई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R. कैसे वेरी करेगी ये? E वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर O. तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस R बढ़ेगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज होगी. चलिए अब फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल. उस केस में स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या आ जाएगी? ये स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख दिया. सो ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल E इज इक्वल टू दिस. चलिए अब फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल शेल. मीन्स पॉइंट P लाइज इनसाइड द शेल. अब शेल के अंदर तो चार्ज है नहीं, चार्ज तो इसके सरफेस पर है. अब अंदर तो चार्ज है नहीं, डायरेक्टली भी हम कह सकते हैं कि इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0.
या फिर हम गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लेते हैं, ड्रॉ करते हैं एक सफियर ऑफ रेडियस ए एंड सेंटर ओ S2, और हम फाइंड आउट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S2। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S2 कितना आ जाएगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसको लिख लेंगे इक्वल टू चार्ज इनसाइड S2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो क्योंकि चार्ज ज़ीरो है तो ये आ गया 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S2 is equal to 0. Therefore, electric intensity E inside S2 is equal to 0. या ये पूरे जगह पर inside this R electric intensity will be 0. चलिए अब पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। हमने देखा कि यहाँ तक शेल तक जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 है, और फॉर डिस्टेंस r इज इक्वल टू r इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये तो सरफेस के ऊपर ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है विद डिस्टेंस, इट वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r। सो इस तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेरी करेगी। आई एम श्योर बच्चों यू हैव फॉलोड। थैंक यू।